हेलो बच्चों, भाई की बहन कुछ पढ़ा रही है, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो और सब्सक्राइब कर लो। सुन लिया? चलो तो बीएनएस निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। आज की वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 15, सेक्शन 16। लास्ट वीडियो में सेक्शन 14 और 17 देखे थे, जो बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाउंड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 15 देता है जजेस को जुडिशियल इम्यूनिटी। कोई भी काम अगर कोई जज कर रहा है, उसे वो पावर लॉ ने दी है और वो जज की कुर्सी पे बैठ के वो काम कर रहा है गुड फेथ में, तब उसको कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती, चाहे उसने गलत काम ही क्यों ना करा हो। लेकिन गुड फेथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो याद रखना। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ एक जज है, इसने एविडेंस के बेसिस पे किसी अक्यूज को गिल्टी बोल दिया। हाई कोर्ट ने उन ऑर्डर्स को रिव्यू करा, बोला कि ये ऑर्डर्स गलत है, एविडेंस सारे सही हैं, लेकिन उन बेसिस पे आप उस अक्यूज को गिल्टी नहीं बोल सकते, तो उसने उस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। तो जज के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि उसने वो काम गुड फेथ में करा, ऑनेस्टी से करा और लॉ को फॉलो करके करा, तो उसको जुडिशियल इम्यूनिटी मिल जाएगी। अब वहीं पे अगर उस काम को वो पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए करता, वहां पे अक्यूज की कोई गलती नहीं थी, लेकिन चल बे चल तू गिल्टी है, तू जेल जा, वो ऐसे बोलता, तो वहां पे वो बायसनेस फॉलो करता और उसको जज को पनिशमेंट मिलती। याद रखना, गुड फेथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब सेक्शन 16 बात करता है एक्ट डन एंड परसुएंट टू जजमेंट और कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, अब इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, समझाती हूँ, रुको। कोई भी एक्ट किसी बंदे ने कोर्ट के ऑर्डर पे करा है, तो वो बंदा इम्यून हो जाएगा। इसमें लीगल इम्यूनिटी दी जाती है किसी इंडिविजुअल्स को, सेक्शन 15 में जजेस को, सेक्शन 16 में इंडिविजुअल्स को। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे एक एक्स कोई बंदा है, उसने ऑर्डर मिले थे उसको कि बिल्डिंग डिमोलिश होनी है, तो अब वो बिल्डिंग वो डिमोलिश कर देता है। लेकिन फिर जब तक वो डिमोलिश कर चुका होता है, उसके बाद उसके पास नए ऑर्डर्स आते हैं कि ये बिल्डिंग तो डिमोलिश नहीं होनी थी, तो एक्स क्या करता, अब तो डिमोलिश हो गई थी, तो यहाँ पे उसने लेटर ऑर्डर फॉलो करे कोर्ट के परसुएंट के साथ, तो वहां पे उसे इम्यूनिटी मिल जाएगी और कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेक्शन 15 और सेक्शन 16 में ये डिफरेंस है। 15 में जज को इम्यूनिटी मिलती है, 16 में इंडिविजुअल्स को इम्यूनिटी मिलती है। गुड फेथ दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 15 में आपको कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं निकालने होते हैं, और सेक्शन 16 में आप कोर्ट के ऑर्डर्स से ही कोई काम करोगे, या फिर अगर आपको कोई जजमेंट मिला है ऐसा, आपको वो काम करना है, तभी ऐसा काम करोगे। अब यहाँ पे केस देखो, सुरेंद्र कुमार भाटिया वर्सेस केलाल अदर्स, और सेक्शन 16 का केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस तुलसीराम। अब देखो, इन दोनों केस में ये है कि सेक्शन 16 में तो इस केस से ये सेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था, और सेक्शन 15 में जो हमने हाई कोर्ट का रिव्यू वाला जज वाला एग्जाम्पल देखा था सेक्शन 15 में, वही उस केस में हुआ था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 18 और 19 कवर करेंगे। डू सब्सक्राइब, बाय बाय।